सदगुरु से देखा नहीं जा सकता। देखो, मुझे एक बात याद आई, भगवान श्री कृष्ण छोटे से हैं। मैया यशोदा आज श्री यमुना जी के पूजन के लिए जा रही हैं। दीपक सजाए हैं एक थाल में, गोपियां भी हैं संग में। श्री कृष्ण ने कहा, मैया कहां जा रही? मैया बोली, यमुना जी की पूजा करने। मैं भी चलूंगा। मैया मुस्कुराकर बोली, कन्हैया तू कब से भक्त हो गया? तुम कब से पुजारी हो गए? तुम्हारी तो रोज की शिकायतें चोरी की हैं। कन्हैया ने कहा कि मैया, कोई पुजारी हो जाए तो क्या उसे चोर ही कहा जाएगा? इस समय तो मैं पुजारी ही हूं। हाँ। मैया मुस्कुराई, अच्छा चल, बड़ा अच्छा है। साथ गए। मैया ने दिए जलाए। मैया के साथ साथ अन्य गोपियों ने भी दिए जलाए। जमुना जी की आरती उतारी और जमुना जी में दिए बहा दिए। गोपियां हाथ जोड़कर बैठ गई, मैया भी हाथ जोड़कर बैठी। सबने आंख बंद कर ली। जमुना जी से प्रार्थना करने लगी। मैया भी करने लगी, हे जमुना मैया, मेरा कन्हैया सदा प्रसन्न रहे, सदा सानंद रहे। श्री कृष्ण कभी जमुना जी की लहरों की ओर देखते हैं, उन बहते हुए दियों की ओर देखते हैं, और कभी माताओं की ओर देखते हैं जिन सब ने आंख मूंद ली है। कन्हैया ने देखा कि ये सब आंख बंद किए हैं, मौका अच्छा है, बस उतर गए जमुना जी में। अब छोटे से कन्हैया कमर कमर तक जल में खड़े हैं। आहा, हाथ से इशारा कर रहे हैं, इधर आओ, इधर आओ। अब लहर में बहते हुए दिए कुछ तो बह गए, कुछ कन्हैया के पास आ गए। कन्हैया ने उन सब दियों को समेट लिया, अपने पीतांबर में बांध लिया और पोटली रखकर बैठ गए। अब मैया ने आंख खोली, प्रणाम किया जमुना जी को। कन्हैया तुम भी प्रणाम करो। हाँ मैया किया, मैंने भी प्रणाम किया। चलो अब घर चलें। हाँ, सब चलने लगे। अब कन्हैया ने अपनी पोटली उठाई। मैया बोली, ये क्या है? कन्हैया बोले, मैया किसी दूसरे की पोटली खोलकर नहीं देखनी चाहिए। तो मैया मुस्कुराई, बोली, चोर की जरूर देखनी चाहिए। अब कन्हैया बोले, मैया तेरी बड़ी बुरी आदत है, जब देखो तब तो गोपियों ने झूठा आरोप लगाया और तुम मुझे बराबर चोर कहती हो। अच्छा देखो, तो मैया ने छीन ली और पोटली खोली तो उसमें दिए थे। मैया बोली, क्यों कन्हैया, क्या तुम्हारे बांधने के लिए हमने ये दिए बहाए थे? तुमने इन्हें बहने क्यों नहीं दिया, बांध क्यों लिया? कन्हैया सिर झुकाकर बोले, मैया मैं अपने स्वभाव से विवश हूं। आपने तो दिए बहा दिए और आंख मूंद ली, लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं किसी को बहते हुए नहीं देख पाता, इसलिए मैं भी जमुना जी में उतर गया। मैं इन दियों को बहते हुए नहीं देख पा रहा था। अच्छा तो मैंने कहा कि बहुत दिन हो गए बहते बहते, अब इधर आ जाओ, कब तक इस धारा में बहोगे और बहते बहते बुझ जाओगे। दिया जमुना जी में बहा दे कोई तो बहते बहते बुझ जाता है। तो कहा कि बुझने के पहले इधर आ जाओ, मैं इशारा कर रहा हूं, मेरे पास आ जाओ। तो कुछ दिए आ गए बुझने के पहले। मैंने उन्हें अपने हाथ में उठा लिया और कहा कि अब तुम बुझ भी जाओ तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे हाथ में आ गए हो, और पोटली में बांध लिया, इनको सिर पे रखूंगा। मैया बोली, अच्छा इतने ही परोपकारी हो तो सब दियों को क्यों नहीं बांधा? कन्हैया बोले, मैं बुला तो सबको रहा था, पर जो आ गए उन्हीं को अपने पीतांबर में बांधकर अपने सिर पे रख लूंगा कि आज से तुम्हारा बोझ मेरे सिर पर है। भगवान तो सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि तुम आ जाओ, नहीं तो बहते बहते बुझ जाओगे। ये जीवन का दिया कब इस धारा में बहते बहते बुझ जाए, और मेरी शरण में आ जाओ तो तुम्हारा भार मैं स्वीकार कर लूंगा।
तो जैसे श्री भगवान कृष्ण यमुना जी में उतर गए, दियों को बहते हुए नहीं देख पा रहे थे। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण भी गुरुदेव हैं। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो जैसे भगवान गुरुदेव की तरह धर्म की धारा में उतर गए, उस धारा में उतर गए जो विधि निषेध की धारा थी, यह करो यह मत करो, यह कर्म की जो धारा है। तो कर्म की धारा में बहते बहते हम कई बार बुझे हैं, कई बार जले हैं। तो भगवान गुरुदेव की तरह सबको बुला रहे हैं कि हमारी शरण में आ जाओ। तो जैसे भगवान गुरुदेव की तरह बुलाते हैं कि हमारी शरण में आ जाओ, इसी तरह इस धारा में बहते हुए को देखकर गुरुदेव भी भगवान की तरह अवतार लेकर आते हैं कि बहुत बहे, अब हमारी शरण में आ जाओ, हमारी शरण में आ जाओ। अहम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये भव रोग मिटेगा, औषधि का सेवन करो। औषधि कौन सी? सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, सद्गुरु वैद्य सद्गुरु वैद्य। संयम याना विषय के आसा, सद्गुरु वैद्य। सद्गुरु वचन विश्वास, सद्गुरु वैद्य वैद्य। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास, सद्गुरु वैद्य सद्गुरु वैद्य सद्गुरु वैद्य। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, भोगों की प्राप्ति भले ही अप्राप्त की प्राप्ति है, पर भगवान की प्राप्ति तो प्राप्त की प्राप्ति है। भगवान सामने भी हों और भी नहीं, भगवान सामने ही हैं। कहा सो कहां जहां प्रभु नाही है ही। अच्छा, उनका कोई पर्दा भी नहीं है। वह अगर पर्दा उठाकर सामने आ जाएगा तो भी क्या इन देखने वालों से देखा जाएगा?